नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। युवक ने कोचिंग जा रही 3 छात्राओं को धारदार हथियार से किया घायल। ग्रामीणों ने सड़क अतिक्रमण में की लिखित शिकायत। 25,000 के इनामी ने कोर्ट में किया सरेंडर। जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ज्वेलरी दुकान में लूट के बाद बाजार की बढ़ाई गई सुरक्षा। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाने के खजुहट्टी गांव से दिगवा दुबौली बाजार में कोचिंग में पढ़ने जा रही 3 छात्राओं को एक युवक ने धारदार हथियार मारकर जख्मी कर दिया। घटना गुरुवार दोपहर की है। घायलों में खजुहट्टी गांव की सैयद अली की पुत्री शबनम खातून, मोहम्मद असलम की पुत्री आफरीन खातून एवं साहिब हुसैन की पुत्री शबाना खातून शामिल हैं। घटना के संदर्भ में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उक्त छात्राएं दिगवा दुबौली में कोचिंग जाकर पढ़ाई करती हैं। घटना के वक्त वे सभी कोचिंग दिगवा दुबौली जा रही थीं और आरोपी युवक बाइक से उन सब का पीछा कर रहा था तथा फप्तियां भी कस रहा था। जब इन छात्राओं ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया तब वो सनकी युवक बाइक आगे खड़ी कर घेर लिया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। छात्राओं का झुंड चिल्लाने लगा और लोग दौड़े तथा इस युवक को पकड़ लिया और जमकर कुटाई कर दी। तत्पश्चात इस मिजाज युवक को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां से पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और पूछताछ कर रही है। इस मिजाज युवक पूर्णिया जिले का साबिर राज बताया जा रहा है। घायल छात्राओं को इलाज के लिए तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में बताया गया है कि तीनों छात्राएं एक साथ विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के लिए दिगवा दुबौली बाजार की तरफ से जा रही थी। थानाध्यक्ष राजीव रंजन कुमार सिंह ने बताया कि घायल छात्राओं ने थाने में अब तक लिखित आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलने के बाद आरोपित युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल कई बिंदुओं पर मामले की छानबीन की जा रही है। छात्राओं पर युवक ने किन परिस्थितियों में हमला किया, इस बिंदु पर भी जांच चल रही है। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार प्रखंड के ग्राम पंचायत चमारीपट्टी वार्ड संख्या 12 रघुनंदनपुर गाँव में ग्रामीणों के द्वारा सड़क का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में कठिनाई हो रही है, जिसकी लिखित शिकायत ग्रामीणों ने गुरुवार को सीओ को दी। शिकायतकर्ता ग्रामीणों ने बताया कि गांव के निवासी शिवशंकर महतो व अन्य लोगों ने अवैध कब्जा कर सड़क को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे परेशानी हो रही है। इस संबंध में सीओ ने राजस्व कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन मांगा है। जांच प्रतिवेदन आने के बाद आगे की कार्यवाही करने की बात कह ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया गया है। शिकायतकर्ताओं में सुंदरमती देवी, बंधु महतो, लाल बाबू प्रसाद आदि दर्जनों लोग शामिल थे। श्रीपुर पुलिस ने गुरुवार को क्षेत्र के दुलारपुर चौमुहानी के समीप सड़क पर एक चोरी की बाइक से 21 लीटर शराब ले जा रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी यूपी के महाराजगंज जिले के बृजमानगंज थाने के बडिहारी गांव निवासी आफ्ताब खान है, जिसे पुलिस ने बाइक जब्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया है। थानाध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया है कि वाहन जांच के क्रम में ये कार्रवाई करने में सफलता हाथ लगी है। गोपालगंज जिले के माधोपुर थाना कांड संख्या 23/2024 लूट कांड में वांछित अभियुक्त अमन कुमार पुत्र सुनील महतो पता कल्याणपुर मधुबनी थाना सिधवलिया को सिधवलिया थाने के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। उक्त घटना 13/1/2024 को माधोपुर थाना अंतर्गत नेवरी पुल के पास पिकअप लूट से संबंधित है। पूर्व में इस कांड के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार एवं पिकअप को भी बरामद किया जा चुका है। गोपालगंज जिले के मधेपुरा मुरलीगंज के बेंगाधार पुल के पास चौकीदार को गोली मारने वाले 25,000 का इनामी बदमाश भरत कुमार उर्फ भरत राम ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। एसपी संदीप सिंह ने बताया कि 20 दिसंबर 2023 को बेंगा नदी पुल के पास ड्यूटी पर रहे चौकीदार जुबैर आलम को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने कांड में संलिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया था। इस घटना में शामिल मुरलीगंज जोरागामा के बदमाश भरत कुमार पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी थी। पुलिस दबिश से घबराकर भरत राम ने सोमवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। फुलवरिया क्षेत्र के संग्रामपुर रायमल गांव स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रम भवन परिसर में
गुरुवार को एक समारोह का आयोजन कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने बताया कि नेताजी क्रांतिकारी थे। उनके जीवन चरित्र पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मौके पर सुनीता गुप्ता, मुखिया गया कुमार सिंह, प्रखंड उप प्रमुख वीरेंद्र पंडित, उप प्रमुख प्रमिला देवी सहित अनेकों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं स्थानीय कौशल विकास केंद्र फुलवरिया परिसर में आयोजित जयंती समारोह के दौरान कोऑर्डिनेटर राजेश शाह, शिक्षक दुर्गेश कुमार राय, गुलाम अली व मुन्ना कुमार सहित अनेकों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अपने संबोधन में स्थानीय मुखिया अल्ताफ हुसैन ने उनके दिए गए नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" उपस्थित लोगों के बीच रखते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर केंद्र की छात्राओं ने नेताजी के याद में आकर्षक संगीत प्रस्तुत किए, जिसे सराहा गया। मौके पर राजकीय मध्य विद्यालय फुलवरिया के प्रभारी प्रधानाध्यापक आमोद कुमार यादव, शिक्षक धनंजय राय सहित अनेकों ने अपना अपना उद्बोधन व्यक्त किया। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार कड़ाके की पड़ रही ठंड से बचाव हेतु मांझागढ़ अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने असहाय महिलाओं और असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर कंबल का वितरण किया। असहाय व्यक्तियों ने कंबल पाकर कड़ाके की पड़ रही ठंड से कंबल के सहारे राहत पाते हुए अंचलाधिकारी के प्रति प्रसन्नता जाहिर की गई। बताते चले कि मांझागढ़ प्रखंड के करीब 3 लाख आबादी के बीच सरकार के द्वारा मात्र 60 कंबल उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें 20 असहाय व्यक्तियों की चिन्हित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कंबल का वितरण किया गया है। वहीं 40 असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार के द्वारा कंबल का वितरण किया जाएगा। 3 दिनों पूर्व कुचायकोट थाने के सासामूसा बाजार ज्वेलरी दुकान पर हुई लूट की घटना के बाद क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। क्षेत्र के प्रमुख बाजार बथुआ बाजार, कोयला देवा बाजार, मिश्र बतरहा बाजार, श्रीपुर बाजार, मांझा गोसाई बाजार, बंसी बतरहा बाजार, सवनही पट्टी बाजार व पकड़ी बाजार में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि संबंधित बाजार के सरकारी, गैर सरकारी वित्तीय संस्थान, ज्वेलरी दुकान, कपड़ा दुकान, गल्ला मंडी के विभिन्न किराना दुकानों पर पुलिस गश्त कर रही है। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से लगातार पूछताछ कर रही है। क्षेत्र के विभिन्न सड़कों पर वाहन जांच तेज कर दिया गया है। उधर कुचायकोट के सासामूसा बाजार में घटित आभूषण दुकान पर लूट की घटना को लेकर बथुआ बाजार के बाजार वासियों, खासकर सराफा व्यवसायियों में दहशत का माहौल कायम है। बाजार के अनेकों लोगों का कहना है कि इंसाफ चौक पर अवस्थित पुलिस चेकपोस्ट केवल दिखावे की वस्तु बनी हुई है। यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं रहता, जिसके चलते बाजार वासियों में चिंता है। उल्लेखनीय है कि करीब 2 वर्ष पूर्व बथुआ बाजार ज्वेलरी दुकान पर दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पिता पुत्र घायल हो गए थे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। युवक ने कोचिंग जा रही 3 छात्राओं को धारदार हथियार से किया घायल। ग्रामीणों ने सड़क अतिक्रमण में की लिखी शिकायत। 25,000 के इनामी ने कोर्ट में किया सरेंडर। जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ज्वेलरी दुकान में लूट के बाद बाजार की बढ़ाई गई सुरक्षा। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।